क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही हैं। आज महिलाएं किसी की मोहताज नहीं हैं। इंदौर में कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि ई रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमा रही है और अपना पेट पाल रही है। मेरे साथ एक महिला रिक्शा चालक है, हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने रिक्शा चालक की शुरुआत की थी और उनका क्या कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना कितना ज्यादा जरूरी है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा मुन्नी रायपुर। कब से चला रही हैं आप? 2 साल हो गए मुझे। आपने कैसे सोचा कि आपको ये रिक्शा चलाना है? वो पेपर में आया ना, ट्रेनिंग निकला था तो हमने पता करा, फिर ट्रेनिंग किया हमने यातायात पार्क से सिटी ऑफिस से नगर निगम से। हाँ। तो सीख के फिर हमने गाड़ी ले ली। हमारी अभी गाड़ी नहीं हुई थी, सिविल थोड़ा सा वो था, 15-20 साल अभी हो जाएगी गाड़ी, तो फिर इसको खरीद के फिर हमने चलाया। अच्छा, कभी आपको इससे किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आती है आपको रिक्शा चलाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। हमने सब देखा है तो हम चला लेते, सब जगह चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। जी, कितना आश्चर्य होता है जब लोग देखते हैं कि एक महिला रिक्शा चला रही है, तो किस तरह का लोग आपको रिएक्शन देते हैं? बहुत से लोग बाग तो थैंक यू बोल के जाते, दीदी बहुत अच्छा लग रहा आप में ना रिक्शा चला रहे बोलते। अच्छा। बोलते और बहुत से तो देखते रहते, घूरते रहते कि महिला देखो कैसे कमा रही है, सबको आज जेंट्सों को ले जा रही बिठाल के, तो ऐसे बहुत उससे देखते भी हैंगे। जी, बहुत अच्छे से करते हैं। महिला होने के नाते आपको कभी कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, महिला दिवस पे कोई मिलता है मुझे तो पैसे भी देके जाता है। महिला दिवस से आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप ना गाड़ी चलाए, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। आपकी तरह और भी महिलाएं जो अगर ये चलाना चाहती है, जो रोजी रोटी कमाना चाहती है, तो आप क्या कहना चाहेंगी उनको? थैंक यू, बहुत अच्छा ना, हमारी सहेली है वो, तो हम तो मिलकर रहते हैं एक दूसरे से बातचीत और भी करते। महिलाएं जो आना चाहती हाँ, आना चाहती तो भरे ना फार्म भरे, ट्रेनिंग करके फिर आगे बढ़ेंगे, गाड़ी ले तो अपनी कमाए रोजी रोजगार, तो अपने पैसे आएगा तो अपन को घर में काम आएगा ना। बिल्कुल। तो ये थी मुन्नी बाई जो कि रिक्शा चालक है और अपने आत्मविश्वास के दम पर ये आज रिक्शा चला रही है इंदौर में और महिलाओं के लिए मिसाल है। साथ ही साथ ये रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भी पेट पाल रही है और अन्य महिलाओं के लिए भी एक ही आदर्श है और उन्हें यही सलाह दे रही है कि अगर जो कोई महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती है वो इस क्षेत्र में जरूर आए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ राज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। महिलाओं की राजनीति में अपना एक नाम रखने वाली और भोपाल की गोविंदपुरा सीट से विधायक कृष्णा गौर जी जो हैं वो छिंदवाड़ा में महिला दिवस के कार्यक्रम में आई हुई हैं। महिला दिवस है तो सबसे पहले मैम, महिला दिवस पे आप आई हुई हैं छिंदवाड़ा, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? प्रसन्नता है यह कहते हुए कि पूरे विश्व में एक दिन निर्धारित है महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का और पूरा विश्व इस दिन को बहुत ही श्रद्धा से, आस्था से मनाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि समाज में उनकी स्वीकार्यता बड़ी है और हम चाहते भी यही है कि समाज जिस पर कभी पुरुषों का एकाधिकार था, हर क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो ये मानते थे कि यहाँ इसमें महिलाएं काम नहीं कर सकती है, आज वही पुरुष प्रधान समाज ये मानने लगा है कि महिलाओं के लिए अब कोई काम असंभव नहीं है। तो अच्छा लगता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस प्रकार के समारोह आयोजित होते हैं, जब महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। आज छिंदवाड़ा में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली, और उसमें मेरा शामिल होना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं भी नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैम, आप सोशल वर्कर से लेके एक विधायक तक का सफर आपने तय किया है, किस तरह आप देख रही हैं आज भी? क्या महिलाओं को उस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है या अभी भी कुछ मुश्किलें हैं? देखिए, मुश्किलें तो है, कदम कदम पर मुश्किलें हैं क्योंकि इस समाज में महिलाओं को अपने आप को साबित करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है और तभी उसको अवसर मिलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से महिला के ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी है, घर परिवार की भी जिम्मेदारी, बाहर की भी जिम्मेदारी, और इस दृष्टि से चुनौतियां तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने शक्ति भी महिला को अपार दी है और ये चुनौतियों का सामना महिला बखूबी कर सकती है अगर उसके अंदर का अपना आत्मविश्वास जगा हो। तो मुझे लगता है कि कितने लाख चुनौतियां हमारे सामने हो, लेकिन हमारे अंदर का आत्मविश्वास यदि जगा हुआ है, अंदर का आत्मविश्वास बना हुआ है, तो निश्चित रूप से हर चुनौती का सामना हम करते हैं, सफलता मिलती है। मेरे साथ भी यही हुआ है। जब घर से बाहर निकले काम करने के लिए तो स्वाभाविक रूप से, चूँकि राजनीति का क्षेत्र है और आप जानते हैं कि
कई समय तक, लंबे समय तक इससे पुरुषों का एकाधिकार कई क्षेत्र समझा जाता था। आज भी हम जितना संख्या चाहते हैं उतनी महिलाएं आज भी नहीं निकल पा रही है। तो इसके पीछे का सीधा सा तर्क भी यही है कि राजनीति को कभी पुरुषों का एकाधिकार का क्षेत्र समझा जाता था, महिलाएं वैसी मानसिकता बना ही नहीं पाई थी। तो जब मैं काम करने के लिए निकली तो स्वाभाविक रूप से मुझे भी मुश्किलें आई, लेकिन मेरी दिशा सही थी, मेरा काम समर्पण के साथ था, तो मेरे काम को उसका प्रतिसाद मिला और मुझे लगातार सफलता मिली। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं और उसके बावजूद भी हमको अवसर नहीं मिलता। अगर हम काम अच्छा करते हैं, हमारी दिशा सही होती है, तो निश्चित रूप से अवसर मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप महिला दिवस पे, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जरिए? मैं समस्त नारी जाति को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि वास्तव में आज का समय है महिलाओं को स्वस्थ रहना है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जिसे महिलाएं नहीं कर सकती है। महिलाएं असंभव काम को भी संभव करके दिखाती हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि चाहे अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कह रही हो। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं के जौहर ना देखे हो। कला और संगीत से लेकर राजनीति और पत्रकारिता तक ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं की योग्यता को नमन ना किया हो। आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। इसलिए जब भी अवसर मिले अपने आप को साबित करो, कोई अवसर चूकना नहीं, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में जब हमें अवसर मिल रहे हैं तो हमें अपने आप को साबित करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से महिलाओं को ईश्वर ने वो शक्ति, वो क्षमता दी है, वो सामर्थ्य दिया है कि महिलाएं अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। और इसलिए जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो ये समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं के बिना एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज का अस्तित्व ही महिलाओं से होता है। इसलिए महिलाओं को पुरुषों के बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। और जब अवसर मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, तो निश्चित रूप से समाज तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई जौहर नहीं जहां महिलाओं ने अपने को साबित नहीं किया। आत्मविश्वास जगाएं, आत्मनिर्भर बने, ये थी कृष्णा गौर, जिन्होंने सीधा सीधा संदेश महिला दिवस पर हमारे जरिए दिया है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर आज हम आपको खंडवा की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही है, जो महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। उस शख्सियत ने अब तक हजारों बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए हैं। उन्हीं से जानते हैं, नेहा यादव नाम है। बताइए कि आप आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं, कब से इससे जुड़े और कहाँ से प्रेरणा मिली? जी थैंक यू सर। मेरा नाम नेहा यादव है सर। मैं बच्चियों को ये 10 साल से प्रशिक्षण दे रही हूँ, महिलाओं को भी सिखा रही हूँ। ये प्रशिक्षण मैं स्कूल लाइफ से पहले मैंने खुद स्टार्ट करा था। और पहले मैं दूसरे अदर गेम खेलती थी, एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, मलखम, ये। बट मैंने, क्योंकि मेरे पारिवारिक माहौल रूढ़िवादी सोच थी उन लोग की, क्योंकि मैं खुद 5 बहनें, एक भैया है मेरे, तो पापा काफ़ी चिंतित भी रहते थे कि आजकल माहौल इतना ख़राब है, कुछ हो ना जाए बच्चियों को, तो इसलिए। और मेरी मम्मी खुद नेशनल प्लेयर है इसकी, तो मैंने फिर सोचा कि मेरी मम्मी का भी सपना पूरा करना, क्योंकि मेरी मम्मी को आगे रूढ़िवादी सोच के कारण पढ़ाई करने बाहर पहुँचाया नहीं गया हो ना, खेल में आगे मम्मी फिर बढ़ पाई नेशनल प्लेयर के बाद। तो फिर हमने ये स्टार्ट करा था स्कूल टूर्नामेंट। फिर मैंने स्कूल में काफ़ी अचीवमेंट दिया, तो उसमें मेरी पेपर टीवी पे नाम आने लगा। तो घर वालों को भी विश्वास हुआ कि कैसे आप, ये खुद का विश्वास इसमें बन चुका, ये लड़ सकती है और अकेले जा सकती है। तो फिर उसके बाद मुझे मेरे परिवार का सहयोग मिला। और जब मैं छोटी थी तो एक मुझे आज भी परिवार में याद है कि मेरी जो कज़न मासी थी उनको ससुराल वालों जहला के मार दिया गया था। तो जब 6 में थी तो मेरे माइंड में था कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगी, मैं ऐसी बेटी और ऐसी महिलाओं के लिए जिंदगी भर जब तक मेरा जीवन है मैं वो काम करूंगी कि पहले खुद डिपेंड हुई, सेल्फ डिपेंड। फिर मैंने ऐसी महिलाओं के लिए 2012 में मैंने ये ओपनिंग करा था। सड़क से स्टार्ट करा, पुलिस लाइन से स्टार्ट करा, सड़क पे से, जब क्योंकि मेरे पास जगह तक नहीं थी, रोड से स्टार्ट करा, वहाँ पर सामान नहीं था, तो मैंने चक्के से, वॉल पे, तो वहाँ पेड़ लगी तो उस पर मैंने प्रैक्टिस करना चालू, क्योंकि पंचिंग बैग बहुत महंगा आता था, ग्लासुन भी, तो सामान नहीं था, तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। फिर अब तक कितने लोगों को, कितने महिलाओं को, कितनी बालिकाओं को आप प्रशिक्षित कर चुकी हैं? अभी तक मैंने 25,000 से अधिक महिलाओं बेटियों को प्रशिक्षण ये दे चुकी हूँ। और कई मेरे पास नेशनल मेडलिस्ट बच्चियाँ हैं और महिलाएं भी हैं, और उसमें कई बॉयज़ भी हैं, क्योंकि मैं जेंडर इक्वलिटी मैं चाहती हूँ कि लड़का लड़की सेम
ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ में सोचते थे कि यार बेटी है, गलत नजर से देखना या बच्चों को वो करना। तो मैंने खुद एक विश्वास दिला कि नहीं, बेटी है हो जरूर तुम, पर ऐसा कोई सा काम नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकती हो। आप भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे तो आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, किस सोच के साथ यहाँ आ रहे हैं? हम मतलब 2 साल हो गए हमें यहाँ आते। यहाँ पे बहुत अच्छा सिखा रहे हैं मैम। सिखाने के साथ साथ हमें मोटिवेट भी करते हैं, बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, अपने आत्म सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बेटियों को भी ला रही हैं, आप खुद भी आ रही हैं, क्या संदेश देंगे आप? मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां आ रही है यहाँ पे सीखने के लिए, और मैं 5 साल से सीख रही है मैडम के पास, और मैं खुद भी आती हूँ, मैडम मुझे सिखाती है। बिल्कुल, तो यहाँ न सिर्फ बेटियां आ रही है बल्कि उनकी माँ भी आ रही है, और उनका कहना है कि आत्मरक्षा के गुण सीखना बेहद जरूरी है। क्या कहेंगे आप? आपने क्या कहेंगे आप जब आप यहाँ आ रहे हैं, आत्मरक्षा के गुण सीखने आ रहे हैं, कैसे जुड़े, क्यों जुड़े हैं आप? मैं यहाँ पर इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत डरती थी। मैंने यहाँ पर देखा कराटे मैम सिखाती है, तो मुझे बहुत लोग रोकते थे कि तुम यहाँ पर मत जाए, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं है ना बोल देती हूँ, चाहे उसे बुरा लगे या ना, बोल देती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आत्मरक्षा के गुण सीखने के लिए बालिकाएं आ रही हैं, उनके साथ ही उनकी माँ भी यहाँ पर आत्मरक्षा के गुण सीख रही है। और खंडवा की जो नेहा यादव है वो 25,000 से अधिक बालिकाओं, महिलाओं और छात्रों को आत्मरक्षा के गुण सिखा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम ऐसी शख्सियत को सलाम करते हैं। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज, खंडवा। मैं छिंदवाड़ा के प्रत्यूष जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे उनके घर में बैठा हूं, और मेरे साथ प्रत्यूष जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके बाजू में संकल्प हैं। ये दोनों यूक्रेन में थे, फंसे हुए थे। यूक्रेन में जो रशिया हमलावर है उस जंग के गवाह बने हैं। यहाँ पर प्रत्यूष की मम्मी भी हैं। पहले ये फिक्र के मारे रो रही थी, और अब जो है ये खुशी के मारे इनके आंसू नहीं थम रहे हैं कि बेटा सही सलामत घर वापस आ गया है। जाहिर सी बात है, बमबारी के बीच से निकल कर आना एक अपने आप में ईश्वर की ही मान लीजिए कृपा है। प्रत्यूष, आप हिंदुस्तान आ गए, भारत आ गए, अपने घर में बैठे हैं। ये जो सफ़र है आपका कैसा रहा और अब कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, मतलब 1400 किलोमीटर का फासला हम लोग तय करके आए हैं। सो इट वाज अ वेरी टायरिंग जर्नी। कितने दिन लगे? 3 दिन, हमें पूरे 3 दिन लगे। हम लोग 1 तारीख को निकले थे। वी वेंट देन वी रीच्ड अराउंड 3 आफ्टरनून, 3rd ऑफ मार्च। कितनी तकलीफें आई वहाँ पर? तकलीफ़ें, हमारा पहला टास्क था कि हमें हॉस्टल से निकल के ट्रेन स्टेशन तक जाना है क्योंकि कर्फ्यू लिफ्ट नहीं हुआ था। फिर शेलिंग कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो टैक्सी वगैरह वो अवेलेबल नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। और हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो अराउंड 15 किलोमीटर्स पड़ता है हमारे हॉस्टल से। तो पहले तो रेलवे स्टेशन जाना, फिर ट्रेन पकड़ना, क्योंकि उस टाइम पे पूरा खारकीव खाली होने की कगार पे था। सब लोग को बोला जा रहा था कि आप जाइए यहाँ से, खारकीव खाली कीजिए, क्योंकि रशिया ने 6 बजे तक का टाइम दिया था कि बच्चे निकालने हैं, बच्चे हो, सिटीजन हो, कोई भी हो। सामान वगैरह हम सब वहीं छोड़ के आए हैं। वी जस्ट ब्रॉट लाइक अराउंड 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स, दैट्स ऑल। कुल मिला के यूक्रेन में एम्बेसी की तरफ से कोई मदद? यूक्रेन में एम्बेसी की तरफ से मदद हुई है, वो हुई है वेस्टर्न साइड पे। हम लोग ईस्टर्न साइड पे फंसे हुए थे। खारकीव, कीव, सूमी, पिशोचिन, बबाय, ये 5-6 रीजन है। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने अभी तक कोई ऐसी वो नहीं की। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी 25 या 26 तारीख को, कि उन्होंने ये कहा था कि आप ट्रेन पकड़िए, आप वेस्टर्न साइड पे खुद आ जाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर रिस्क। उसके बाद जो भी आपका अकोमोडेशन फैसिलिटी वगैरह का खर्चा है वो पोलैंड बॉर्डर से या बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, वहाँ से हम आपका देखेंगे। हाँ, मिशन गंगा वो पोलैंड बॉर्डर के बाद से हुआ है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मदद की है हमारी। पोलैंड बॉर्डर हम लोग क्रॉस किए, उसके बाद हमारा होटल तक का आने जाने का खर्चा और अकोमोडेशन, खाने पीने की फैसिलिटीज़, और उसके बाद हमारा पोलैंड से दिल्ली तक आना, दिल्ली से फिर घर तक आना, ये सब गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन वो पोलैंड बॉर्डर के बाद से हुआ है। यूक्रेन में बॉर्डर साइड जहाँ हम लोग फंसे हुए थे, वहाँ मेन था कि आपको वहाँ से बच्चे निकालने, क्योंकि खारकीव इज़ द 2nd लार्जेस्ट सिटी इन द यूक्रेन। आंखों के सामने बम फूटता हुआ देखा, -, डिग्री में टेम्परेचर था। ठंड के मारे ये लोग बॉर्डर पे खड़े 12 घंटे इनने गुजार दिए। बहुत मुश्किल से जद्दोजहद के साथ हिंदुस्तान पहुंचे हैं। घर वालों ने सुकून की सांस ली है, लेकिन वहाँ जो अब भी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं
उनके लिए ये दोनों छात्र, दोनों स्टूडेंट्स यही अपील कर रहे हैं कि जिस तरह ये सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान अपने घर आ चुके हैं, उसी तरह भारत की सरकार जो है उनको भी लाने की सुचारू व्यवस्था करे। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए।